आप जब भी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो ना, आपका डायरेक्शन प्रिडिक्शन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए. द राइट मनी मैनेजमेंट विल मेक मनी फॉर यू. Easy peasy strategy. Yeah, boy. And the ones who are very very rich follow the boring process every day, every night, and throughout their life. So hey everyone, welcome to the very next video of strategy for predicting futures movement. And I hope in the very previous class introduction to derivative was clear. जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू एक पर्टिकुलर एसेट से ड्राइव हुई है, राइट? एंड एसेट्स कैसे हो सकते हैं? इट कुड बी अ स्टॉक, इट कुड बी इंडेक्स, इट कुड बी अ कमोडिटी. और लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते क्यों हैं? लीवरेज आ गई, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, एंड इवन यू कैन मेक मनी व्हाइल द मार्केट इज फॉलिंग. और डेरिवेटिव्स मार्केट होता क्या है? मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्री डिफाइंड प्राइजेस. और डेरिवेटिव्स के दो चीजें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. फ्यूचर्स आर लीनियर, ऑप्शंस आर नॉन लीनियर. सो अभिषेक, हम अभी डायरेक्शन प्रिडिक्शन किस में सीखने वाले हैं? फ्यूचर्स में सीखने वाले हैं. फ्यूचर्स इज एज इजी एज स्टॉक में एक एसेट में डायरेक्शन प्रिडिक्ट करो और उसका फ्यूचर खरीद लो. सो अभिषेक, उस फ्यूचर की एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी मतलब आप जो फ्यूचर या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग, राइट? और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है? एक्सपायरी होती है. एक्सपायरी मतलब उस दिन ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा एंड देन वी हैव टू गो फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. एंड एज अ फ्यूचर ट्रेडर आई हैव अवेलेबिलिटी ऑफ monthly contract, and that too I can have accessibility of 3 month contract. Like अभी हम बैठे हैं अक्टूबर में, I can trade अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नवंबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट एंड दिसंबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट. आई कैन नॉट ट्रेड जनवरी. अगर जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है आपको, तो आपको अक्टूबर एक्सपायर होने का वेट करना पड़ेगा, देन नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. और मैं बैठा बैठा दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर सकता हूं. मैं बैठा बैठा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकता हूं? नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर सकता हूं. सो अभिषेक, ये तो अच्छी बात है ना. अभी मैं अक्टूबर में बैठा हूं, क्यों ना मैं दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूं? इससे मेरे को ज्यादा टाइम मिल गया. नहीं. आप जब भी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो ना, आपका डायरेक्शन प्रिडिक्शन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए. यू शुड हैव अ स्टॉप लॉस एंड यू शुड हैव अ टारगेट, बिकॉज इन द एंड द राइट मनी मैनेजमेंट विल मेक मनी फॉर यू. सो अभिषेक, व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल? अगर आप कभी भी एफएनओ ट्रेडिंग करोगे एंड दैट टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये चीज तो क्लियर है कि फ्यूचर्स का वन ऑन वन रिलेशन होता है. दैट इफ एसेट मूव्स 1 रुपीज हायर, योर फ्यूचर विल आल्सो मूव 1 रुपीज हायर. इफ योर एसेट मूव्स 1 रुपीज लोअर, योर फ्यूचर विल आल्सो मूव 1 रुपीज लोअर. इसको बोलते हैं वन टू वन रिलेशन. लेकिन अगर आप देखोगे, सो फ्यूचर आर ऑलवेज ट्रेडेड एट अ हायर प्राइस एज कंपेयर टू एसेट. अगर आपका एसेट 10 रुपए का है, इफ योर एसेट इज ट्रेडिंग एट 10 रुपीज, योर फ्यूचर माइट बी एट 12 रुपीज. सो अभिषेक, देन हाउ डू आई ट्रेड? एग्जाम्पल, 10 रुपए का एसेट अगर 20 रुपीज हो गया, सो देर इज अ 10 पॉइंट गेन, राइट? जो डेल्टा होता है विच टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन, द प्राइस रेप्लीकेशन, वो फ्यूचर का 1 होता है. सो फ्यूचर का प्राइस भी 10 रुपीज इंक्रीज होगा. सो फ्यूचर विच वॉज ट्रेडिंग एट 12, द वैल्यू विल इंक्रीज टू 22. आई होप दैट इज क्लियर. अगर आपका एसेट का प्राइस 10 से 20 हो गया, तो इसका 12 से 22 हो जाएगा. सो इजी आंसर्स. सो अभिषेक, ये जो प्राइस डिफरेंस होता है, ये ऐसा क्यों होता है? इनडायरेक्टली यू आर ट्रेडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, एंड यू विल बी होल्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इसको कॉस्ट ऑफ कैरी बोला जाता है. और कॉस्ट ऑफ कैरी की वजह से ही योर फ्यूचर प्राइजेस आर समवेयर एक्सपेंसियर देन द एसेट्स. और कोई चिंता नहीं करनी है, डेल्टा 1 ही है, तो आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट करो और नॉर्मली स्टॉप लॉस टारगेट लेके जाओ. और एट अ डे ऑफ एक्सपायरी, द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल मैच वैल्यू ऑफ एसेट, बिकॉज अब कोई कॉस्ट ऑफ कैरी, कोई एक्सपेंस तो लगेगा ही नहीं, राइट? सो अभिषेक, डायरेक्शन प्रिडिक्ट किया कैसे जाता है? तो ये फ्यूचर्स हम स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग हम इंडाइसेस में भी कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है, एग्जाम्पल, if you feel that SBI can go higher, let's take an example. SBI can go higher, and you know that I am very very dominant. The SBI can go higher, but to trade 500 quantity I need 20 lakh rupees. But वही आपको leverage मिलेगा फ्यूचर्स में. आप bullish हो सकते हो and you can buy one lot of future. Lot means predefined quantities. So in a easy way, I'll take you to the charts and I'll show you cost of carry क्या होता है, direction prediction कैसे करते हैं, ठीक है? And the easy peasy strategy, and that too a rule defined strategy. And to predict a direction, I mostly use indicators because I understand the mathematical operations of indicators. Because indicators कोई ऐसी थोड़ी बन गए हैं, आपको indicators का mathematical operations समझना पड़ेगा. And that too, it helps you with decision making. And that too will help you with proper money management and risk management. And for me, futures trading is a rental source of income.
इसको मैं इंट्राडे नहीं करना चाहता बिकॉज आई एम ट्रेडिंग गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज राइट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल. सो उसका पीएनएल फ्लक्चुएशन भी अच्छा खासा होगा. सो व्हाई नॉट मी टेक यू टू द चार्ट, टीच यू द स्ट्रैटेजी एंड लेट मी गिव यू अ गुड ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑल्सो. आ जाओ फिर. So assuming ये मेरा terminal है and I'll open a index and the index could be Bank Nifty index. Okay, I'm not going for Bank Nifty index future. I'm just going for Bank Nifty index. You can even go for Bank Nifty index future also. कोई ऐसी बात नहीं है. Okay. And the strategy is very clear. I need direction confirmation and that too with multi time frame confirmations. Multi time frame matlab the higher time frame should also support the trend is positive or negative and the lower time frame should give me the right entry at the right time. सो इसके लिए अभिषेक मुझे तो चार्ट्स में बहुत ज्यादा सपोर्ट लेवल बनाने पड़ेंगे, रेजिस्टेंस लेवल बनाने पड़ेंगे. आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. अभिषेक इज देयर वाई टू फियर. आओ इजी वे में समझते हैं. लेट मी टीच यू. सो बिफोर इट लेट्स से आई विल गो टू माय ब्रोकर टर्मिनल व्हिच इज फर्स्ट स्टॉक. ओके, लॉग इन किया. सो आफ्टर लॉगिंग ये है मेरा ब्रोकर टर्मिनल, नीट एंड क्लीन यूआई. And let's say I want to add a future contract, which is NIFT, Nifty, FUT, October, November, and December, right? And now let me add asset also, which is my Nifty 50 का index. Top 50 companies make Nifty 50, right? अगर आप अगर आप देखोगे your Nifty 50, assuming it's trading at 25,795 rupees and December future is trading at 26,130. November future is trading at 25,952 and October future is trading at 25,814. ये जो प्राइस डिफरेंस है दिस इज ड्यू टू कॉस्ट ऑफ कैरी, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कहीं स्टोर भी तो होगा, उसके भी तो चार्जेस लगेंगे, लेकिन वो चार्जेस आपको बियर नहीं करने पड़ते. डू नॉट वरी. ओके, एंड एट द डे ऑफ एक्सपायरी द वैल्यू ऑफ इट विल गो सेम सेम. एंड कल को अगर आप देखो कि द वैल्यू हैज गॉन अप बाय 100 पॉइंट्स, सो द करंट मार्केट प्राइस ऑफ निफ्टी 50 कुड बी 25,895, राइट? तो इसमें भी 100 पॉइंट्स का गेन होगा, इसमें भी 100 पॉइंट्स का गेन होगा, इसमें भी 100 पॉइंट का गेन होगा विथ इट्स करंट मार्केट प्राइस. सो व्हाई नॉट मी डायरेक्टली प्रिडिक्ट अ डायरेक्शन हियर. एंड अगर यहाँ पे 100 रुपए का स्टॉप लॉस आया, आई रेप्लीकेट द सेम इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. अगर टारगेट 200 पॉइंट्स का आया तो आई रेप्लीकेट द सेम इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. इससे टेंशन भी खत्म एंड आई कैन एनालाइज चार्ट्स. एंड आई होप दिस इज क्लियर. यू कैन रेंडमली, यू कैन इवन बाय ऑल्सो एंड यू कैन इवन सेल ऑल्सो, बिकॉज इंडेक्स को तो बाय सेल नहीं कर सकते, राइट? बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यू कैन बाय एंड एज वेल यू कैन सेल. So now, Abhishek, how do we predict direction? How do we take this strategy as a rental source of income? थोड़ा और in depth में बताओ. So it will be a positional strategy. It can be for more than a day. So the time frame is 45 minutes. Okay, the time frame for predicting direction is 45 minutes. So Abhishek, now how do you get confirmation of primary and secondary trend? We'll be using super trend indicators. Okay, very easy. We'll be using super trend indicators. One indicator and two indicator, and that too two indicators of super trend only. Okay, because super trend is a very good indicator which includes all time range into consideration. बहुत अच्छा इंडिकेटर है. मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसके डायरेक्शन में बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा हट के लॉजिक यूज करेंगे. प्राइमरी ट्रेंड मतलब हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, सेकेंडरी ट्रेंड मतलब लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन. सो द सेटिंग्स वुड बी द सेम. द चार्टिंग एंड द एंट्री एंड एग्जिट विल बी ऑन 45 मिनट्स टाइम फ्रेम, लेकिन जो सुपर ट्रेंड है दैट विल बी 1 आवर. द वैल्यू ऑफ दिस सुपर ट्रेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन 1 आवर, मतलब हायर टाइम फ्रेम shown in a lower time frame. And another super trend, I'll make it 30 minutes. Value calculated at lower time frame but shown at higher time frame, which is 45 minutes. Now, within this strategy, my friends, you can see there are two super trends, right? One red and one green. So Abhishek, इससे पहले super trend use कैसे करते हैं, पहले वो समझ लेते हैं. Okay, this is a normal super trend. I'll just hide it. The things are very clear. You just have to follow change of color. If you see the color from red changes to green, you'll buy a future contract. If you see
द चेंज इज रेड, ये रेड हो गया, राइट? यू विल टेक अ sell trade, selling future, buying future, selling future. We'll buy a future contract here, right? And if there's a change of color, candle color to red or super trend color to red, we'll exit our buying future trade and we'll go for a short selling future trade. ये भी समझ आ गया, ये भी अब इजी अभिषेक। अब अभिषेक जैसे यहाँ पे देखो, द सुपर ट्रेंड कलर टर्न रेड, सो विल यू इवन टेक अ सेल ट्रेड हियर? Yes, I'll sell a future contract here and I'll wait for risk to reward or either for a change of super trend color. सो अभिषेक क्या ये इतना इजी है क्या? देखो, अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में भाग रहा है, वी कैन इजीली मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट द रियल गेम लाइज व्हेन द मार्केट इज साइडवेज। साइडवेज में एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट। सो व्हाट आई डू इज आई टेक प्राइमरी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ऑल्सो, सेकेंडरी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ऑल्सो। सो हम क्या करेंगे, हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का भी इजी पीजी यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम भी यूज कर रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम भी यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा काम क्या हो जाएगा, बहुत 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 इजी हो जाएगा। चलिए तो समझते हैं, ठीक है? सो आई एम यूजिंग टू सुपर ट्रेंड्स, ओके, 60 मिनट्स एंड 30 मिनट। चलिए, सो अभिषेक, अगर आपको एक चीज और क्लैरिटी में बताना पड़े तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? देखो, बहुत इजी है। नाउ आई वांट बोथ द सुपर ट्रेंड्स टू बी ग्रीन टू गो फॉर अ बाय ट्रेड, ओके, and I want both super trends to be red to go for a sell trade. I want both the super trends to be green to go for a buy trade, and I want both the super trends to be green for a buy trade, and I want both super trends to be red to go for a sell trade. By which I can easily get primary trend confirmation also, secondary trend confirmation also, and eventually I can use this as a support and resistance also. So Abhishek, do you really think this will help you out? Absolutely. So example, हम इस प्राइस को हाइड कर देते हैं। लेट्स से आई विल हाइड इट, ओके। नाउ कैन यू सी हियर, one super trend is green and one super trend is red. It means I'm not going to take any decision. I'm not going to take any decision because higher time frame might be saying bullish, lower time frame might be telling bearish. So decision making is not at all a advisable choice. Because once you understand and backtest a system, a right process, you eventually become more confident. And when both the super trends will give you a supportive nature, when one confirmation complements another confirmations, आपकी accuracy increase हो जाएगी, and you can see a very good fall, and you can see a very good fall, you can see a very good rise, you can see a very good rise, you can see a very good rise, right? Or eventually in my class also, this is the first parameter of the strategy. मैं अपनी क्लासेस में इसका एडवांस पैरामीटर सिखाता हूँ, जिससे क्या होता है, चीजें और बेहतर और ज्यादा समझ में आने लग जाती हैं। So things are very clear. So Abhishek, assuming here both super trend turned green, so easy peasy, I'll go for long future trade. I'll take long future trade. In short, I will buy, let's say, one lot or two lots according to your risk appetite. I'll buy one lot of Bank Nifty because I'm doing this in Bank Nifty future, and that to the very present month. प्रेजेंट मंथ में बैक टेस्ट करने का या एग्जीक्यूट करने का सबसे अच्छा रीजन क्या होता है कि आपके पास हायर लिक्विडिटी होती है। इफ यू वांट टू बाय समथिंग एट 10 रुपीज, देयर माइट बी अ सेलर एट 10 रुपीज, देयर वॉन्ट बी अ सेलर एट 11 रुपीज, ठीक है? सो लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। सो लॉन्ग फ्यूचर ट्रेड, वन लॉट ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर आई बाय, एंड व्हेन आई सी दैट इवेंचुअली अगर मैंने लेट से बाय कर लिया और मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड समझ नहीं आ रहा है, और मैंने देखा कि एक सुपर ट्रेंड का कलर रेड हो गया है लेकिन एक सुपर ट्रेंड का कलर ग्रीन ही है, सो आई exit my trade and I'll wait for again both super trends confirmations. Example, both super trends to turn red. If both super trend turns red, it means I can easily go for a selling trade. So अभिषेक, ये चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन आप ऐसे मूवमेंट्स को कैसे सरवाइव करोगे जो ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं?
where the super trends are totally flat. Super trends totally flat हो जाते हैं. See, once the lines become flat, okay, you can expect a sideways movement. Let's say here एक red है, एक green है. So यहाँ कोई trade ही नहीं है. Okay, if you see both super trends turning green, both super trends turning red, so you can take small trades. But eventually अगर ये system हमें थोड़े wrong trades avoid करने में help कर दे, it becomes a very good decision making point. And this is just one part of the strategy. And risk to reward, eventually any day makes money for you. Both super trends are red. You just have to take a sell trade to make profitable decisions. So why not? We understand it in a more easy way. क्या करते हैं, हम थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं. हम चले जाते हैं, लेट्स से विल गो टू सम अदर मंथ, लेट्स से विल गो टू जैन मंथ. ठीक है, जनवरी. अब यही चीज हम जनवरी में देखते हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, राइट? लेट्स से दिस इज स्टार्ट ऑफ अ न्यू मंथ, राइट? आई हैव टू वेट फॉर, इवेंचुअली मेरे को तो पता लग गया कि द ट्रेंड इज बेरिश, बट आई विल वेट फॉर अ न्यू डिसीजन मेकिंग पॉइंट, राइट? You can see both the super trends have turned green here, right? Let's say both the super trends have turned green here. And my worst to worst case loss is any super trend turning red. आप उससे पहले भी निकल सकते हो with keeping stop loss below candle low, giving it a 100-point difference according to your risk appetite. Okay, but अगर एक super trend का कलर रेड हो गया तो आपको निकलना ही निकलना है. अब देखो, super trends are green. Now one super trend turn red, it means you have to exit a trade at any cost. Let's say you took a trade around here where both super trend turned green, right? आपने यहाँ trade लिया, okay, and you see your exit here, you must have lost 600 points. Okay, so one of the reason we'll keep at least 100 points or 200 points risk. And likewise target भी वैसी रहेगा मेरा 1:2 with a very minimum 1:3. Now one super trend is red, I'm waiting for another to be red. Okay, we can see here that one super trend is red, right? और एक चीज, अगर इंडिकेटर फ्लैट नहीं है एंड super trend is in a sharp slope mode, it means it can go more lower. The trend can continue and it can give you a good amount of ROI. So example, आप देख सकते हो super trend is falling, falling, okay. Okay. And eventually अभी तक क्या है, अभी तक एक बार भी super trend green नहीं हुआ है. So if I would have shorted here, right, at least 1000 points का तो easy 1500 points का तो easy target आ ही रहा है. हाँ. So from here we can see that, okay, Abhishek, we lost here around, let's say 500 points. And at present we're making here at least 1500 points. So अच्छी बात है, आ रहा है अच्छा खासा टारगेट. बट देखते हैं, चेंज ऑफ कैंडल कलर का वेट करते हैं. Now, if you see from this particular point to this particular point, it's around more than 2000 points. And we're waiting for one super trend color to change to red, right? Okay. एंड इवेंचुअली ये भी हो सकता है कि अगर आपका एक बार भी कोई भी एक लाइन टच होता है, इवेंचुअली टच भी होता है, आप तो भी अपना पैसा निकाल सकते हो. इवन इफ यू सी एनी सुपर ट्रेंड, एनी कैंडल टचिंग योर सुपर ट्रेंड्स आउट ऑफ टू एनी वन, यू कैन इवन एग्जिट योर ट्रेड्स विथ अ मिनिमल लॉस. अब यहाँ पे टच हो गया, आई कैन एग्जिट विथ मेकिंग 1700 और 1800 पॉइंट्स. बट लेट्स सी. ओके, इट टर्न्ड ग्रीन हियर. ओके, इट टर्न्ड ग्रीन हियर. So how much points did we captured here? According to the strategy, Abhishek, we would have captured around 1800 points. Okay. So here, Abhishek, we would have captured 1800 points. So now both the super trends are green, Abhishek, here. Eventually, in this candle, both the super trends are green. The zone was already green and this is also green. So what we can do is we can go for a future buy trade. ओके, वी कैन गो फॉर अ फ्यूचर बाय ट्रेड. लेट्स सी, अगर कोई भी एक रेड हुआ या फिर टच भी हुआ तो हम निकल सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे, हे दिस वाज वन ऑफ द टचिंग कैंडल, राइट?
Okay, so if I take a trade here and this was the touching candle, we would have lost around 256 points minus 256 points. And here both the super trend turned red, Abhishek. It means we'll take a sell trade here. Yes, we'll take a sell trade here. और अभी तक month खत्म नहीं हुआ है. And this particular strategy has more rules, has more functions, has more observations. Eventually explaining it in a short interval won't be a right idea. मैं अपने students को तो बहुत in depth सिखाता ही हूँ. And I want eventually you also to follow this. If you follow this at a right risk management, you will eventually make good amount of money. डरना नहीं. और इवेंचुअली कैपिटल्स को बहुत ज्यादा भी इंक्रीज नहीं कर लेना एकदम से कि अभिषेक ने स्ट्रैटेजी बताई है, अच्छी बताई है, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, बिल्कुल आएगी. बट बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ. कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And guys, the strategy is very boring because there's a very good line. Smart players, smart investors, and the ones who are very, very rich follow the boring process every day, every night, and throughout their life. And a person who's a loser, who keeps on testing and trial everything new and who likes new excitements will keep on failing and failing and failing. So try to make your process so and so boring that the workflow itself is profitable. Okay. यहाँ पे टच हुआ. सो इवेंचुअली लेट्स से वी इवेंचुअली लॉस्ट हियर. कितना लॉस्ट किया? 788 पॉइंट्स, मतलब 800 पॉइंट्स. अभिषेक, आई लॉस्ट हियर. नाउ वन सुपर ट्रेंड इज ग्रीन, आई एम वेटिंग फॉर अनदर सुपर ट्रेंड टू बी ग्रीन. एंड नाउ हियर सुपर ट्रेंड टर्न्ड ग्रीन, बोथ सुपर ट्रेंड. सो आई टेक अ बाय ट्रेड. ओके, लेट्स से यहाँ पे कहीं अभिषेक ने बाय लिया, राइट, एंड हियर it got touch. So we would have lost some points. Eventually, we lost Abhishek around 857 points. No worries. Or eventually, if you see that ROI is 3% or 4% a month, you can stop using this strategy. But at present, I'm showing you the whole backtesting. कि आप backtesting कैसे करते हो? Now both are red. Okay. Both super trends are red. Okay. Now both super trends were red here at this candle, right? And which was the touching point? This was the touch point, right? You would have made here 197 points gain, and eventually both super trends are green here. And I think the last Thursday, okay, and the month ends here. Month end ho gaya yahan pe. So if we would have around invested money here, we would have exited here with just 200 points more. So plus 200. So these were all the number of trades. ये थे हमारे सारे number of trades. Okay, where these are the losing points. And these are the winning points. So Abhishek, is there a way to avoid this sideways moves also? Absolutely. We cannot avoid 100%, but there's a way. So Abhishek, what are the loss making points? So why not let's calculate. Let's use calculator. Okay. So now 500 is the point that we have lost, right? And 800 points भी हमने lose किए. Okay, so 857 points we lost, and then around 256. So these are the number of points that we lost, around 2413, right? So 2413 is the point that we have lost. 2413. And how much points did we gain? 1800, 1800 plus 197 plus 200. So approx we made around 2197. So 2197. So now Abhishek, okay, eventually. So our loss is around 300 points, around, let's say around 200 points is the loss. So January month was good.
But the sideways movement here, Abhishek, caused us a good loss. So, is there a way by which we can avoid these sideways movements? Absolutely, you can avoid such sideways movements. And to avoid such sideways movement, what could be done? Anyone? अगर कोई है जो बताना चाहेगा कि what could be done? कोई है? चलिए. So, let me show you. So, this super trends will always help you to predict the right direction at a right time. ओके सो अब अभिषेक क्या किया जाए जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए? सबसे इजी है ईएमए लाइन. ईएमए लाइन को भी ऐड कर लो अपनी स्ट्रैटेजी में. ठीक है. और ईएमए को कर दो इजी पीजी. इफ यू वांट टू डू 50 यू कैन डू 50. इफ यू वांट टू डू 100 यू कैन डू 100. ओके. सो अभिषेक इसका क्या मतलब है? ये कैसे हेल्प करेगा हमारी? ठीक है. लेट्स से यू आर यूजिंग 100 ईएमए. यू कैन इवन यूज 50 ईएमए. So Abhishek, will this really enhance the strategy? Yes, it will enhance. So kaise? Okay, teaching you. Let's say this is 200 EMA. Okay, at 45 minutes, I'm using 200 EMA. So if you see that this is a EMA, EMA means double confirmations, right? So no buying trades, no buying trades below EMA line, no buying trades below EMA line, only selling trades below EMA line, only selling trades below EMA line, no buying trades. बाइंग ट्रेड लेना ही नहीं है. अब मार्केट ईएमए लाइन के ऊपर आ गया, अब मैं थोड़े बाइंग ट्रेड्स ले सकता हूं. बाइंग ट्रेड्स लेना ही नहीं है. एंड ऑलवेज बाइंग ट्रेड्स व्हेन मार्केट इज अबव ईएमए लाइन. व्हेन मार्केट इज अबव ईएमए लाइन. Okay, and this too I'm telling you for index. This too I'm telling you for index. So अभिषेक, ये जो आप मुझे फ्यूचर स्ट्रैटेजी सिखा रहे हो, ये वाइडली यूज किस में होगा? इंडेक्स में होगा या फिर ये कहाँ यूज करना है? इसको हमेशा स्टॉक्स में करो. स्टॉक्स में you'll always get good accuracy. Let's say Dixon Technologies. Okay, you can see that this particular stock is trading below EMA line, right? So you won't have to take any buying trades. You just have to take the selling trades. If the both super trend turns red, you have to just take a selling trade. And you will only take a buying trade when you see that the market is trading above EMA line. If it is trading above EMA line, your accuracy of making good money is always higher. Accuracy of making good money is always, always, always higher. अब जैसे यहाँ पे both super trend turned green, you're making the accuracy of making money is always higher. Both super trend turned green, even if there's a loss, the loss would be small. Both super trends are green, you can get good trades. One is green, one is red, there won't be any trade. Okay? अगर आप यहाँ देखोगे, both super trends are green, you'll take a buy trade. Okay. The line got touched, we'll exit, no worries. Again, candle is above EMA line, both super trends are green, you can take a buy trade, your accuracy could be higher. Okay, there's a green color candle crossing above EMA, but super trends are red, so no buying trade. And so Abhishek, here will there be a trade? Yes, there will be a trade. Will there there will be a trade? Yes, here there will be a trade. Because super trends are already green and a green color candle is crossing EMA line, so we can take a trade. So Abhishek, will we take a trade here? No, will not take a trade here. Why? Because super trends are red. Because अगर आप देखो कि देयर इज अ चेंज ऑफ कैंडल कलर मीन सुपर ट्रेंड कलर्स. Okay, from red to green, and market is trading above EMA line, your accuracy and your potential of making money is higher, my friend. चलो यहाँ पे एक रेड है, एक ग्रीन है, नो ट्रेड्स. यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, टेक अ बाय ट्रेड. सो स्मॉल स्टॉप लॉसेस, बिग प्रॉफिट्स, द इजी पीजी रूल. कंबाइन इट विथ ईएमए लाइन. सो अभिषेक, अगर आपको कोई और रैंडम स्टॉक उठाना हो, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, वन ऑफ द गुड स्टॉक. ओके, चलो अब इसमें क्या है, अब थोड़ी चीजों को समझते हैं.
So this particular stock, super trends were red, right? We'll start from starting. We'll start from this particular month, which is okay. We'll start from here. From here. Hmm. So the both super trends are red and stock is trading below EMA line. So I'll take a sell trade as usual. और अगर ये चीज हिट हुई, I'll exit. I will exit. Okay, now super trend is green. Okay, but is another super trend supporting it? Not yet. And it is above VMA. I want another super trend to support. So I got a support here. I can take a buy trade here. And risk to reward के accordingly target ले सकते हो. Right? Stop loss goes to worst case का तो पता ही है. Above VMA both super trends supporting, right? Okay. एंड इवेंचुअली अगर एक भी सुपर ट्रेंड हिट हुआ तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में निकल जाओ, क्या दिक्कत है, अभी तक हिट हुआ नहीं है. ओके ओके, द ट्रेंड तो साइडवेज हो गया. ओके, नाउ बोथ सुपर ट्रेंड्स आर रेड अगेन, बट इट इज अबव वीएमए लाइन. सो आई वॉन्ट बी टेकिंग एनी सेलिंग ट्रेड. सेलिंग ट्रेड लेना ही नहीं है. सेलिंग ट्रेड प्रोहिबिटेड. चलिए, अब उसके बाद बोथ सुपर ट्रेंड्स आर ग्रीन एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव वीएमए लाइन. It means primary and secondary trend are also supporting and average movement is also supporting. Okay, but touch ho gaya Abhishek, so we have to exit. Yes, we have to exit. And now both super trends are red, but it is trading above EMA line. So will we take a trade? No. But agar crossing hui EMA line ki to yes, here we can take a sell trade. Now the view on ICICI Bank is bearish. The ICICI Bank can go more and more lower. So guys, this is the whole strategy of futures. You just have to be disciplined. You just have to make sure you make good money with risk management. और losses को avoid नहीं किया जा सकता, उनको manage किया जा सकता है. अभी जो अब मैंने आपको जनवरी मंथ बैक टेस्ट करके दिखाया, आपको लगता है कि हम वो 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम ऐसे डाइजेस्ट करेंगे? नहीं. We'll even reduce it. We'll even maximize it. If you want to know how, watch this session, make your notes, and eventually this particular strategy has more rules. And I'll make sure you become a profitable trader. And I hope you like the strategy, you like the mind behind the strategy. So this is how your future trades will look like. Okay, and let's meet in the very next class where we'll be learning now about options, and this is your rental source of income. So take it as a rental source of income. और अगर इस स्ट्रैटेजी को और अच्छे से परफॉर्म करना है, गो टू 1 hour टाइम फ्रेम. ओके, और थोड़ी बहुत सेटिंग करके देखो. बाय बाय.